हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया, हमें जीवित रखा, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा। इस समय जब लॉकडाउन का समय है और हम एक दूसरे के घरों में बाहर कहीं आना जाना, ड्यूटी पे काम पे नहीं आ रहे जा रहे हैं, लेकिन हम अपने घरों में हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा फ़र्ज़ भी यही है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें जो लोग भी जीवित हैं, क्योंकि बहुत लोग इस जीवन को, इस शरीर को छोड़कर जा रहे हैं और बहुत से लोग हॉस्पिटलों में हैं, बहुत से लोग रास्ते में हैं, बहुत से लोग परेशानियों में हैं, बहुत से लोग भूखे प्यासे हैं, बहुत सी अलग अलग परेशानियों में पड़े हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना जाहिर करता हूं, क्योंकि इस समय संवेदना के अलावा अपने पास कुछ नहीं। और उनके लिए, सभी के लिए हम प्रार्थना करें। और जितने भी परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के चुने हुए हैं, वो परमेश्वर से प्रार्थना करें ऐसे हालात के लिए, ताकि इस हालात से छुटकारा मिल सके और परमेश्वर की नज़दीकी में बने रह सकें। क्योंकि ये समय है परीक्षा का, बहुत कठिन समय है परीक्षा का। इस समय परीक्षा के समय में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रार्थना करने में हम कभी कंजूसी ना करें, बल्कि प्रार्थना करते रहें। जितना भी हम दे सकते हैं उतना परमेश्वर के लिए दें। तो हम भी अपने थोड़ा सा समय परमेश्वर के लिए देंगे, थोड़ा वचन से सीखेंगे, मनन करेंगे। क्योंकि इस समय जबकि हम अपने घरों में हैं, जब ज़्यादा नज़दीकी हो जाती है तब भी हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि बहुत सी गलतफहमियाँ हमारे जीवन में, हमारे दिलो दिमाग में आती हैं, जिससे हमारा कई बार माइंड भी ख़राब हो जाता है। और उस माइंड ख़राब होने से हमारे रिश्ते भी ख़राब होते हैं, और रिश्ते ख़राब होते हैं तो बहुत दूरियां बन जाती हैं। जो दूरियां हमारे पहले थीं वो शायद घरों में रहने पर भी होंगी और वैसे भी होंगी। लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहेंगे, जो परमेश्वर से दूर हैं उनके जीवन में दूरियां बनी रहेंगी। इसलिए हमें सच्चे परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा वचन से बातचीत करेंगे। भजन संहिता 39 उसका 1 आयत। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूँगा, ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूँगा। हालेलुया। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूँगा, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूँगा। हालेलुया। धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर। एक बारी फिर तेरे चरणों में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर वचन के लिए। होने दे पिता परमेश्वर, ये वचन से पिता परमेश्वर हमें मार्गदर्शन दे, अकल और बुद्धि समझ दे पिता परमेश्वर। जबकि तूने मुझे चुना है पिता परमेश्वर तेरे वचन के लिए, पिता परमेश्वर मेरी जुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकले कि किसी के दिल पर ठेस पहुंचाने वाला हो, बल्कि पिता परमेश्वर इस वचन से दूसरों को शांति मिल सके, दूसरों के स्वभाव बदल सके, और स्वभाव बदल के तेरा पिता राज्य स्थापित हो सके, तेरी शांति स्थापित हो सके पिता परमेश्वर। जिस तरह तूने मेरे जीवन को बदला, उसी तरह बहुत से लोग पिता परमेश्वर इस वचन को सुनकर अपने जीवन को बदल सकें और तुझ में तेरी नजदीकी में आ सकें पिता परमेश्वर। तूने हमारी सभी की प्रार्थना को सुन लिया है, उसके लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। इसमें लिखा है, मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। हम जब इस समय घरों में हैं अपने अपने, लेकिन हम अपने घरों में हैं जरूर बंद, लेकिन हमें अफसोस इस चीज़ का भी है कि हम संसार में नहीं हैं। और वचन कहता भी यह है कि संसार में रहो लेकिन संसार के ना बनो। इन संसार में रहो लेकिन संसार के ना बनो। संसार में रहने का ये मतलब नहीं है कि संसार में आए जाए ना, लेकिन हमें मतलब सिर्फ ये है कि हमें गलत बातों में, गलत सोच में, गलत अपनी जुबान से भी ना निकले। उसको कहते हैं कि संसार में रहो लेकिन संसार के ना बनो। जब हम घर में भी रहते हैं फिर भी हम संसार के हैं तो हमें फ़ायदा कोई नहीं है। दुआ प्रार्थना करने का भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है हमारा दुआ प्रार्थना करने का। अगर हमारा स्वभाव नहीं बदला है, हमारी जुबान से गलत शब्द निकल रहे हैं, अगर हमारे दिल में कुछ और है, तो हमारा प्रार्थना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ये वचन है कहता, मैं खुद नहीं कर, वचन ही कहता कि मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूँगा। मैं खुद अपने आप, ये दाऊद की किताब लिखी हुई है, लेकिन हर एक जन जो भी इस वचन को पढ़ता है वो अपने ऊपर सबसे पहले लेके मैं अपने चाल चलन पे
क्योंकि हर एक अपने आप को ही देख सकता है, दूसरे को देखना मुश्किल है। लेकिन होता यह है कि हर इंसान दूसरों को देखता है, अपने आप को नहीं देखता। अगर हर एक इंसान अपने आप को देखना शुरू कर दे तो अच्छाई ही अच्छाई दिखाई देगी। हालेलुया। इसलिए अपने चाल चलन को चौकसी रखनी है और चौकसी करनी है, और ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। कई बार ऐसा होता है जब हम घर में भी रहते हैं तो बहुत अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, बहुत बंधा हुआ ऐसा महसूस कर, कहाँ बंध गया या बंध गई या बंधा हुआ हूँ। हो सकता है मेरा खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, हो सकता है मेरी कोई और बात है, किसी से मिलना जुलना नहीं हो रहा है, फ्रेंड्स से मिलना जुलना नहीं हो रहा है। बहुत सी बातें होती हैं जिसके ज़रिए इंसान ऐसा लगता है कि घर में भी बहुत ज़्यादा लॉकडाउन है। इसलिए हम ये ध्यान करें कि जब घर में रह रहे हैं तो फालतू ना सोचें। घर में रहने का मतलब ये नहीं है फालतू सोचें हम, बल्कि ये मतलब है हम प्रार्थना करें, वचन से पढ़ें, वचन के ऊपर मनन करें, और वचन के ऊपर मनन करेंगे, पढ़ेंगे और परमेश्वर की नज़दीकी में आएंगे तो हमारा परमेश्वर हमारे दिमाग को रिफ़्रेश करेगा, रिफ़्रेश, और बहुत सी मजबूती हमें देगा। जो कि हम काम धंधे में जब जाते थे, हम काम पे जाते तो हम रिफ़्रेश नहीं हो पाते थे, जो कि हमें रिफ़्रेश होने का ये मौका है। बहुत सी ऐसी गलत चीज़ों में हमें बहुत सी अच्छाइयाँ हम देखेंगे, ना कि हम उन गलत चीज़ों को देखें, क्योंकि गलत तो चीज़ें होनी है। परमेश्वर की क्या इच्छा है हम नहीं जान सकते, लेकिन हम इस चीज़ को ज़रूर जानें कि उन गलत चीज़ों में अच्छाइयों को ढूंढें। ये हमारा फ़र्ज़ है, जबकि हमारे पास परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है, पवित्र वचन है। इसलिए अपनी जीभ से भी कोई बात ना निकलने पाए, गलत ना निकलने पाए, जीभ से पाप ना होने पाए। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, जब तक दुष्ट में कई बार कोई सामने इंसान होता है तो हम अपने जुबान को बंद नहीं रख पाते हैं, और अपने दिल में जो यानी भाव होता है, गुस्से का भाव होता है, वो भी हम निकाल देते हैं, जिसके ज़रिए परमेश्वर की नज़रों में पाप होता है। परमेश्वर की नज़रों में पाप होता है वो। हम अपने आप को तो सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने चिल्ला के बोल लिया, हमने ऊंची आवाज़ में बोल लिया, तो हमें ये लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन नहीं, ऊंची आवाज़ में बोलने का मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने आप को सही जाहिर करें, बल्कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें संयम और शांति रखने की भी बहुत ज़रूरत है। और दुष्ट हमारे सामने जो गलत इंसान है हमारे सामने, हमें पता है ये गलत इंसान है, तो हमें और भी ज़्यादा वहाँ शांत होने की ज़रूरत है, ना कि हमें लड़ाई करनी, उससे झगड़ा करने की, क्योंकि हमें पता है कि इस समय हमारा बोलने का समय नहीं है, हमारा उस समय चुप रहने का समय है। तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूँगा। अपनी जुबान पे लगाम, जो कि हर एक इंसान की बस से बाहर बात होती है। बहुत से लोग अपने परिवारों को ख़राब कर लेते हैं, अपने परिवार को ख़राब, अच्छा भला हंसता बोलता अपना परिवार ख़राब कर लेते हैं। लेकिन मेरी दरख्वास्त यही है कि अगर हम संसारिक जीवन में हैं, क्योंकि संसार से अलग होकर भी हम नहीं जी सकते, संसार में रह के हम जीना पड़ेगा, लेकिन अपने आप को ही कंट्रोल में करना पड़ेगा। अगर हमारे परिवार में विश्वास ही नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम खुद तो हैं, मैं खुद तो अकेला हूँ, कोई बात नहीं, मेरे साथ परमेश्वर है। अगर परमेश्वर है तो 1 और 1 11 है, 1 और 1 11, एकदम डबल से भी कई गुने ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम ये ना सोचें कि हमारे साथ परमेश्वर है, हमारे साथ परिवार नहीं है, ऐसा ना सोचें, बल्कि परिवार हो ना हो लेकिन हमारे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। तो बहुत ही अच्छा वचन है ये है, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मजबूती मिलेगी, और मजबूती के साथ अपने आप को जीवन जीने में हमारी अकल और बुद्धि है। अकल और बुद्धि देने के लिए हमने कल भी वचन पढ़ा था, और आज भी थोड़ा सा वचन, याकूब की ही किताब निकालो, तीसरा अध्याय और उसकी 6 आयत, 5-6 दोनों पढ़ दो। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। ये जीभ जो है बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो कि जब हम बंधन में, जब हम लॉकडाउन में होते हैं तो हमारे ज़ुबान से बहुत बातें ऐसी निकल रही हैं। आज बहुत लोगों के ज़ुबान से निकल रही हैं। बहुत लोग अपने ज़ुबान को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं। हम अगर परमेश्वर में हैं तो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में करना पड़ेगा। अगर हम इस ज़ुबान को, जो छोटी सी ज़ुबान है, 50 ग्राम 150 ग्राम की अगर ज़ुबान है, अगर हम इसको कंट्रोल में नहीं कर सकते तो इस शरीर को क्या कंट्रोल में कर सकेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का बनाया हुआ अंग है,
जब हम परमेश्वर में हैं तो इस जुबान को हम बंद रख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई माने ना माने, लेकिन हम जब परमेश्वर के चुने हुए, हम अपने आप को मना सकते हैं परमेश्वर के डर और भय में रहते हुए। इसलिए हमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। हमें ये चिंता करने वाली बात है कि हमारे साथ परमेश्वर है, और इसमें चिंता करने वाली बात नहीं। चिंता हमारे दिमाग से बिल्कुल ही हट जाती है, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, संसार में रहो लेकिन संसार के मत बनो। संसार के ये रिश्ते हैं, कुछ दिन के हैं रिश्ते, सब रिश्ते टूटेंगे, रीति रिवाज भी बदलते जाएंगे। कोई ऐसी चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ पहले था, आज भी है, और अब तक, जब तक ये शरीर है और शरीर नहीं है, फिर भी हमारे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। आगे पढ़ो। देखो थोड़ी सी आग से, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग कितने बड़े वन में आग लग जाती है। कितने बड़े वन में आग लग जाती है। थोड़ी सी आग से, ये जुबान जो है एक छोटी से अंग है, लेकिन इससे बहुत चोट पहुंचती है। ऐसी चोट पहुंचती है जिस चोट का शायद जो भावनात्मक इंसान होगा उसी को इसका अनुभव हो सकेगा, और जो भावुक इंसान नहीं होगा, भावुक नहीं, जो दूसरे के हृदय की बात को नहीं जान सकेगा, उसको नहीं पता लगेगा, कभी नहीं पता लग सकता। लेकिन जो इंसान भावुकता, भावनाएं जिस इंसान के अंदर होगी, जो कुछ ना कुछ उसके अंदर दिल होगा, नर्म दिल होगा, परमेश्वर के प्रति दीन होगा, वो इस चीज़ को जान पाएगा। इसलिए हम जहाँ तक कोशिश हो सके वहाँ तक अपने इस जुबान को कंट्रोल में और परमेश्वर के संतुलन में रखें। अगर हमें अकल बुद्धि की कमी पड़ रही है, तो हमने कल पढ़ा था इस चीज़ के बारे में कि अकल और बुद्धि मांगे ताकि हम इस जुबान को कंट्रोल में रख सकें। ऐसा ना सोचें हम घरों के अंदर हैं तो हम बंद हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर से सीखें। ये समय है हमारे लिए कि परमेश्वर के वचन से हम सीखें, मजबूत हों। हमें मजबूती देता है परमेश्वर, लेकिन हमें ऐसा समय तो चाहिए। परमेश्वर के पास बैठने का हमें समय चाहिए। अगर घर में बैठ के हम फालतू चीज़ें सोचेंगे तो हमारे दिमाग में लड़ाई झगड़े और चीज़ें आएंगी। इसलिए अपने आप को मजबूत करें परमेश्वर में। आगे पढ़ो। जीभ भी एक आग है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। अधर्म का एक लोक है। अधर्म का एक लोक है। ये हमारे सब अंगों में सबसे बड़ा और सबसे भारी और सबसे यानी ऐसा अंग है जिसके ज़रिए बहुत से रिश्ते टूट जाते हैं, बहुत से रिश्ते खराब हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी बनी बनाई बिगड़ जाती हैं, बहुत से ऐसे काम हो जाते हैं जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, और जिसके बारे में इस जीव का जब गलत इस्तेमाल करते हैं तो सारी ज़िंदगी पछतावे के अलावा कुछ हमारे पास रहता है, सिर्फ पछतावा रहता है, सिर्फ पछतावा। इसलिए इस जुबान को अगर कंट्रोल में करेंगे तो हम बहुत कुछ बना पाएंगे, बहुत कुछ बना पाएंगे, और संसार में अपने आप को स्थापित रख पाएंगे, वो भी शांति जीवन में। इसलिए इस जुबान का सही इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये अधर्म का एक लोक है। अधर्म हम बोलते हैं ना, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, ईसाई हैं, हम सिख हैं, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर का डर भय होगा, और परमेश्वर के डर भय में अपनी जुबान को, अपने चाल चलन को चलाएंगे तो हम वो धर्मी इंसान हैं, अपने कामों के अनुसार, अपने जुबान के अनुसार। बाकी सब परमेश्वर के बनाए हुए। हालेलुया। आगे पढ़ो। और सारी देह पर कलंक लगाती है। और सारी देह पर कलंक लगाती है। एक जुबान ही ऐसी है जो सारी देह पर भी कलंक लगा देती है, और जीवन गति में आग लगा देती है। शायद मेरी जीवन में भी बहुत बड़ी आग लगी थी। पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता, पछताना ही पड़ता है। इसलिए हम अपने आप को, दूसरों को नहीं, अपने आप को देखें, अपने आप को देखें, अपने आप को देखें, सिर्फ अपने आप को देखें। मैं जब परमेश्वर के वचन में नहीं था तो मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन जब परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला तो बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं वो इस चीज़ के बारे में जानते होंगे, इसका जीवन पहले क्या था और आज क्या है। हालेलुया। जब गवाही का समय आएगा मैं उस चीज़ की गवाही दूंगा, बहुत अच्छी बात है, और परमेश्वर ही की तारीफ़ करूंगा कि परमेश्वर ही ने मुझे सहारा दिया, उस उड़ाऊ पुत्र की तरह जो कि अपना हिस्सा लेकर चले गया था, और जब वापस आया तो उसको पछतावा हुआ, और परमेश्वर ने यानी उसमें तो एक बाप का वो दिया था कि बाप ने उसके गले लगाया, उसने तो पैरों में यानी पैरों में गिर गया वो बेटा, लेकिन उसके बाप ने, उसके पिता ने उसको गले लगाया। परमेश्वर ने मुझे गले लगाए, संसार ने मुझे छोड़ दिया। तो संसार छोड़ देता है लेकिन परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है। आगे पढ़ो। और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया। तो इस नरक कुंड को, इस जीव को
इस छोटे से अंग को अगर हम कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे तो शायद कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कंट्रोल रख पाएंगे। इसलिए हम अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें, अपने आप को संयम रखें, अपने आप को पवित्र रखें, अपने कामों से ज़्यादा ध्यान रखें, अपनी जिम्मेदारियों पर ज़्यादा ध्यान रखें, अपने फ़र्ज को ज़्यादा ध्यान रखें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे के लिए धन्यवाद देते रहें, क्योंकि धन्यवाद देना भी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आपको मुझे सभी को आशीष दे।